हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं रंजना कुमारी स्वागत करती हूँ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टार अकेडमी ढलियारा में। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे वर्णमाला। वर्णमाला का आज लास्ट टॉपिक होगा वर्णों के उच्चारण। वर्णों के उच्चारण और साथ में कुछ प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे लास्ट में। तो बच्चों स्टार्ट करें वीडियो। तो ये पहले आएगा वर्ग। वर्ग वर्ग वर्ण कौन कौन सा आएगा? क, ख, ग, घ, ङ, अ, आ, ह। तो क, ख, ग, घ, ङ, अ, आ और ह, इसका उच्चारण स्थान कहां से हो रहा है? कंठ से। कहां से हो रहा है? कंठ से। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। क्या हो जाएगा? कंठ। और दूसरा आ जाएगा हमारा चवर्ग। दूसरा आ जाएगा चवर्ग। तो चवर्ग में क्या क्या आएगा? च, छ, ज, य, ई, य और श। इसका उच्चारण स्थान कहां से हो रहा है? हमारी जीभ कहां पे जा रही है? च, छ, ज, य, ई, य और श। कहां जा रहा है? इसका उच्चारण स्थान कहां जा रहा है? तालू पे। कहां जा रहा है? तालू पे। जीभ हमारी कहां जा रही है? तालू पे। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। आगे आएगा हमारा टवर्ग। टवर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ट, ठ, ड, ढ, ण, ढ, ड, री, र और श। हमारी जीभ कहां पे लग रही है? मूर्धा पे। दांत का जो जबड़ा बना हुआ है साथ में उसमें लग रही है, उसे क्या बोलते हैं? मूर्धा। क्या बोलते हैं हम उसे? मूर्धा। तो ये हमारा उच्चारण स्थान हो गया इसका मूर्धा। तो आगे हमारा वर्ग कौन सा आएगा? त्वर्ग। तो त्वर्ग में बच्चों कौन कौन से आएंगे? देखो, आपने अपनी जीभ का ख्याल रखना है कि आपकी जीभ कहां जा रही है। त, थ, ध, ध, न, ल और स। इसका उच्चारण स्थान कहां से हो रहा है? दांत से। हमारी जीभ किसके साथ टच कर रही है? दांत के साथ। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दांत। क्या हो जाएगा? दांत। इसका उच्चारण स्थान हो गया दांत। आगे हम पढ़ेंगे पवर्ग। पवर्ग में ओंठ के साथ उच्चारण स्थान होगा। प, फ, ब, भ, म, उ, उ। तो इसका उच्चारण इनका सभी का कहां से हो रहा है? ओष्ठ से। कहां से? ओष्ठ। ओष्ठ ओंठ से। यहां से हो रहा है इसका उच्चारण स्थान, ओष्ठ से। आगे हम पढ़ेंगे ब और फ। ये लग से आएगा। देखो बच्चों, ऊपर भी आया है। अगर दोनों इकट्ठे पूछे होंगे ब और फ, ब और फ इकट्ठे पूछे होंगे तो इसका उच्चारण स्थान कहां से होगा? इसका उच्चारण स्थान होगा दंतोष्ठ से। कहां से होगा? दंतोष्ठ। इसका उच्चारण स्थान आ गया दंतोष्ठ। आगे आएगा हमारा लग से ओ, औ। ओ, औ का उच्चारण स्थान कहां से होगा? ओ, औ का उच्चारण स्थान होगा कंठोष्ठ। ओ, औ यानी कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ ओंठों से हो रहा है, तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। आगे हमारा आ जाएगा ये, ए, ऐ। तो इसका उच्चारण स्थान कहां से हो रहा है? इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु से। कंठ और तालु से इसका उच्चारण स्थान हो रहा है कंठ और तालु से। आगे हम पढ़ेंगे ण, न, न और म। इसका उच्चारण स्थान कहां से होगा? यानी कि इसका वर्ग क्या है? नासिका। तो इसका उच्चारण स्थान कहां से हो रहा है? यानी कि जो हर प्रत्येक वर्ण का पंचम वर्ण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? नासिके व्यंजन। क्या कहलाता है? नासिके व्यंजन। तो ये हमारे हो गए उच्चारण स्थान। तो बच्चों ये हमारे हो गए, यानी कि जब हम कोई भी यहां से कोई भी, आपको देखो हर पेपर में कोई ना शब्द पूछा जाता है, कोई ना कोई वर्ण पूछा जाता है, चाहे को पूछ लिया, चाहे धो पूछ लिया, नो पूछ लिया, लेकिन आपको पता होगा कि इनका उच्चारण स्थान, जब हम हमारी जीभ कहाँ किस भाग को टच कर रही है तो अपना उच्चारण स्थान लिख देना कि अगला हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। लिपि चिन्हों का ज्ञान। लिपि चिन्हों का ज्ञान किससे होता है? लिपि चिन्हों का ज्ञान होता है अक्षर ज्ञान से। किससे होता है? अक्षर ज्ञान से। लिपि चिन्हों का ज्ञान अक्षर ज्ञान से होता है। अक्षर ज्ञान से। आगे बच्चों पढ़ेंगे हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो देखो बार बार ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। हमारे को यही पता नहीं होता किसकी है? भारोपियों की। किसकी है? भारोपियों। भारोपियों की। किसकी है? भारोपियों की। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी शब्द किस भाषा से आया है? हिंदी शब्द किस भाषा से आया है? जैसे हमारी भाषा नहीं होती है उर्दू, अरबी, फारसी, ये सारी होती है, तो हमारा हिंदी शब्द किस भाषा से आया है? हमारा शब्द आया है फारसी से। किस भाषा से आया है? फारसी से।
तो बच्चों ये हो गया हमारा हिंदी भाषा। आगे पूछा कि भाषा शब्द किस धातु से बना है। देखो ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आते हैं, ठीक है, चाहे पटवारियों का हो चाहे पुलिस का हो, पुलिस के पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं कि भाषा शब्द किस धातु से बना है। संस्कृत के शब्द भाष से। किससे बना है? संस्कृत के शब्द भाष से। तो बच्चों ये पूछा होगा तो ये गलत है। जब तक हम हलांत नहीं लगाएंगे तब तक क्या होगा? वो गलत होगा। अगर हलांत लग गया तो सही होगा। किस शब्द, किस भाषा का? ये संस्कृत का। किसका है? संस्कृत का। संस्कृत भाषा, संस्कृत शब्द से आया है। आगे हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? सभी को पता है 22। कितनी है? 22। आगे हम पढ़ेंगे हिंदी को राजभाषा कब स्थापित किया गया था। हिंदी भाषा को राजभाषा, लेकिन सभी को पता होना चाहिए कि कब किया गया था। कब किया गया था? 14 सितंबर। कब किया गया था? 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949। 49 और 50 हिंदी में बढ़ होगा और 49 बोलते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे इंग्लिश में 49 बोलते हैं। आगे आएगा राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था। राजभाषा, यहाँ पे क्या आ जा गया? राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1963 को। कब किया गया था? 1963 को। बोली का लघुत्तम रूप क्या है? बोली का लघुत्तम, जैसे अब क्वेश्चन आता है कि हिंदी में बोली का लघुत्तम रूप क्या है, तो क्या है? उपबोली। क्या हो जाएगा? उपबोली। इसका आंसर हो जाएगा उपबोली। तो इसका आंसर हो गया उपबोली। आगे पूछा है संविधान का किस अनुच्छेद में भारत की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगी। किस भाषा में होगी? तो सभी को पता है 343 किस में हो जाएगी? 343 वन कोमा ब्रैकेटों में फिर आ जाएगा को। ये वाला आंसर सही होगा। आगे पूछा कि हिंदी में मूलतः कितनी वर्ण है। हिंदी में मूलतः पूछी है। मूलतः कितनी वर्ण है हमारे? मूलतः कितने हो जाएंगे? 46। अगर देवनागरी में पूछेगा, देवनागरी में भी कितने हो जाएंगे? 46। अगर पूछेगा हिंदी में कुल वर्णमाला, हिंदी में कुल वर्णमाला कितनी हमारी? 52। कितनी हो जाएगी? 52। अगर पूछेगा कि हिंदी में मूल वर्ण, यहाँ पे मूलतः पूछा उसने तब 46 आएगा। अगर पूछेगा कि हिंदी में मूल वर्ण या मूल तत्व, तब कितने आ जाएंगे? 44। तो बच्चों ये थी हमारी वर्णमाला का टॉपिक, समाप्त हो गया। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद।